बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल्ड न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, मुल्की सियासी मंजरनामे पर होने वाली एक बड़ी और अहम पेशरफ्त के बारे में बात करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में 27 MPAs को मुअत्तल कर दिया गया है। जानते हैं इस नई पेशरफ्त का क्या मतलब है और मजमूई तौर पर इस डेवलपमेंट के क्या असरात मुरतब होंगे। नाज़रीन, इतलात के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए मखसूस नशिस्तों पर 27 MPAs की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। मुअत्तल होने वाले MPAs में मुस्लिम लीग नून के 23, पीपल्स पार्टी के 2, IPP और मुस्लिम लीग काफ से एक MPAs शामिल हैं। नाज़रीन, स्पीकर के फैसले का अपोजिशन के कानून साज़ों ने खैर मकदम किया है, जिन्होंने डेस्क बजाकर फैसले को सराहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हुक्मरान इत्तेहाद ने 24 ख़वातीन कानून साज़ों और 3 अक़लियती MPAs को खो दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे कबल पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने के फैसले को मुअत्तल कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच और इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के ऑर्डर के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 2 पिटीशनें पेंडिंग थी और इसमें एक तीसरी पिटीशन हमारी प्रेसिडेंट वामिन विंग पाकिस्तान कौल शाहजेब साहिबा की भी पिटीशन पेंडिंग थी। ये इलेक्शन कमीशन का वो ऑर्डर था जिसमें इलेक्शन कमीशन ने वमेन और नॉन मुस्लिम की रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिफ्यूज़ कर दी थी और हमारी वो रिजर्व सीटें जो 11 नॉन मुस्लिम की थी और 67 वमेन की सीट थी, ये टोटल 78 सीट्स दूसरी पार्टी को अलोकेट कर दी थी। इलेक्शन कमीशन के उस ऑर्डर को 1 मार्च के ऑर्डर को 13 मार्च और 14 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने अपहोल्ड कर दिया था। इस एंटायर प्रोसेस में हम हमेशा यही कहते रहे कि हमारे साथ गैर आईनी और गैर कानूनी सलूक हुआ है और इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आईनी था और लॉ में सस्टेनेबल नहीं था। हम थ्रू आउट ये कहते रहे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आईन के मुताबिक उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अवाम ने जो मैंडेट दिया है उसकी पार्लियामेंट में सही नुमाइंदगी होनी चाहिए। क्या दूसरी जमातों को ज़्यादा सीटें देना तनासब के असूल के ख़िलाफ़ नहीं? स्पीकर के हुक्म के बाद पंजाब असम्बली में नाज़रीन गेम में तब्दीली पैदा हो गई है। मुस्लिम लीग नून को ऐवान में 226 MPAs की हमायत हासिल थी, जो अब इसके 23 अरकान असम्बली की मुअत्तली के बाद 203 हो चुकी है। पंजाब असम्बली से 27 MPAs की मुअत्तली के अहम सियासी असरात मुरतब होंगे। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की क़यादत में हुक्मरान इत्तेहाद ने काफ़ी तादाद में नशिस्तें खो दी हैं, जिससे ऐवान में नून लीग की ताकत में कमी पैदा होगी। इस इक़दाम से हुकूमत की पोजीशन कमज़ोर होने और मुमकिन तौर पर सियासी बहरान पैदा होने का ख़दशा पैदा हो चुका है। दूसरी जानब अपोजिशन जमातों ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे जमहूरी और कानून की हुक्मरानी की फतह करार दे दिया है। नए इत्तेहादों और सियासी चालबाजियों के इम्कानात के साथ साथ ये पेशरफ्त सूबे में सियासी कुव्वतों की दोबारा सफ बंदी का बायस भी बन सकती है। मज़ीद ये कि सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत ने अदलिया के इख्तियारात पर ज़ोर दिया है और आइन और इंतखाबी कवानीन को बरकरार रखने के बारे में एक मजबूत पैगाम भेजा है। मजमूई तौर पर MPAs की मुअत्तली ने पंजाब में सियासी हलचल मचा दी है, जिसके सूबे के सियासी मंजरनामे पर दूरस्त नताइज मुरतब होंगे। नाज़रीन, पंजाब असम्बली के 27 MPAs की मुअत्तली के कौमी असम्बली और दीगर असम्बलियों के लिए भी अहम मुसमरात
سامنے آئیں گے۔ قومی اسمبلی میں اس طرح کا اقدام سیاسی حرکیات کو تبدیل کر سکتا ہے، جبکہ دیگر صوبوں میں اپوزیشن جماعتوں کو مخصوص نشستوں کی تقسیم کو چیلنج کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے، جو ممکنہ طور پر سیاسی عدم استحکام کا باعث بن سکتا ہے۔ پی ٹی آئی سنی اتحاد کی حمایت کر رہی ہے۔ ناظرین، اگر سپریم کورٹ ان کے حق میں فیصلہ دیتی ہے تو وہ اور زیادہ مضبوط ہو سکتے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون جیسی حکمران جماعتوں کو سیاسی دباؤ اور ممکنہ نقصانات کا بھی سامنا ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ نئے اتحادوں اور چال بازیوں کے ساتھ ممکنہ طور پر پی ٹی آئی کی پوزیشن کو مضبوط اور مسلم لیگ نون کو کمزور کر سکتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ تازہ ترین خبروں اور موجودہ واقعات کے بارے میں مزید اپڈیٹس اور تجزیات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.